प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आप अक्सर क्रिकेट के एग्जाम्पल्स देते हैं। और आजकल जैसे आईपीएल चल रहा है, अभी 2 दिन पहले एक मैच था आरसीबी और सीएसके का, जो कि एक सॉर्ट ऑफ डू और डाई मैच था, क्योंकि प्लेऑफ्स के लिए उन दोनों में से एक ही टीम ने क्वालिफाई कर। और वो चिन्नास्वामी में था, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है, तो वहां पर उनके फैंस बहुत ज्यादा थे। अब उस दिन क्या था, जैसे विराट कोहली जनरली बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं फील्ड में, और मतलब गाली गलौज भी करते हैं, तो वो दिखाई देता है। उस दिन उनका वो ज्यादा ही, मतलब वो रूप उनका ज्यादा ही देखने को मिल रहा था। और जैसे सेंड ऑफ्स वगैरह भी कर रहे थे प्लेयर्स को, और ओवरली एग्रेसिव दिखाई दिया। अब मैच जीतने के बाद क्या हुआ कि कुछ विजुअल्स आए ग्राउंड के बाहर से, जहां आरसीबी के फैंस जो चेन्नई के थोड़े बहुत फैंस थे उनको बुली कर रहे थे। जो चेन्नई वगैरह के प्लेयर्स जा रहे थे उनको भी जैसे सॉर्ट ऑफ बुली और हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब धोनी का ये, जैसे मैं धोनी का फैन भी हूँ और धोनी का लास्ट मैच भी था, तो मेरे को काफी ये ना विजुअल्स अच्छे भी नहीं लगे और बुरा भी लगा, क्योंकि धोनी ने जनरली बहुत अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले किया है ऑन फील्ड। अब बात मैं क्वेश्चन ये था कि जनरली आप जैसे कहते हैं कि हम जैसे जैसे हमारे आदर्श होते हैं, तो हम भी जनरली वैसे ही हो जाते हैं। और आरसीबी मतलब बहुत सारी टीम्स के फैन ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आरसीबी के फैंस में ये ज्यादा दिखता है, ये मुझे ये टॉक्सिसिटी। तो ये क्या यही कारण है इसका कि जैसे हमारे आदर्श हैं और वैसे ही हम भी हो जाते हैं? और क्या क्या विराट कोहली जैसे जो महान एथलीट है, मतलब अपनी गेम में जो इतनी उनकी स्किल है और इतने मतलब उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया पे, तो क्या उनके लिए ये सही है इस तरीके का, मतलब फील्ड पे ऑन फील्ड ऐसा बिहेवियर करना? पता नहीं। बहुत मुश्किल से मुझे इस आरसीबी का पूरा नाम याद आया। मेरे लिए बड़ी एक अभी जद्दोजहद यही थी कि ये कौन सी ज्ञान की बात है, कहाँ से सूत्र उठाऊं, आरसीबी माने क्या होता है। एक समय था, मैं भी देखा करता था। जब जिंदगी में दर्शन आ जाता है, कृष्ण आ गए, गीता आ गई, उपनिषद आ गए, दुनिया भर के बड़े सामाजिक सरोकार आ गए, उसके बाद कहाँ फुर्सत है इन मुद्दों को गंभीरता से लेने की। T20 तब पहले होता नहीं था, वनडेज होते थे, देखते थे। कॉलेज में थे, कनाडा टोरंटो में इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चली थी वनडे मैचेस की, तो वो रात भर लाइव बड़ी स्क्रीन पर आती थी, देखते थे, नाच गाना भी हो जाता था। फिर आगे बढ़ो तो समझ में आता है कि जिंदगी के वास्तविक मुद्दे क्या हैं। ओडीआई छूटा, फिर टेस्ट बचे रहे बहुत दिनों तक, टेस्ट क्रिकेट भी। तो ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, वो बहुत साधारण लोग हैं, इतने महत्व के लायक नहीं हैं। हम जहाँ खड़े हैं और राष्ट्र की, पृथ्वी की जो हालत है, असली मुद्दों पर ध्यान दो ना। हुँ? जिनकी आप बात कर रहे हो वो असली मुद्दों की बात करते हैं क्या? कोई बात करते हैं ढंग की? हजारों करोड़ की असामी वो खुद बन जाते हैं, उससे क्या लाभ होता है? प्रकृति को, देश को, पर्यावरण को। आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बताना। आप एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति ही होगे? रोटी, जीवन की आपाधापी, चूल्हा चौका, बहुत सारा तो आपका इसी में समय निकल जाता होगा। जो थोड़ा बहुत आपका समय बचता है,
सिर्फ उसी समय में आप अपनी ज़िंदगी को उठाने के, ऊंचाई देने के कुछ काम कर सकते हो ना। सिर्फ वही समय होता है आपके पास, और आपका वो समय अगर ये सब मनोरंजन वाले लील गए तो आपके लिए ज़िंदगी में क्या बचा, बताओ ना। और मनोरंजन के ज़्यादातर कार्यक्रम रखे ही या तो रात में जाते हैं, जो प्राइम टाइम होता है टीवी का, या वीकेंड पर रखे जाते हैं। आपके पास आपकी रातों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो आप बस रोटी के जुगाड़ में ही लगे रह जाते हो, और आपके पास आपके वीकेंड के अलावा कुछ नहीं है। ये आपका वीकेंड भी ले गए, ये आपकी शामें और रातें भी ले गए, अब आपके पास क्या बचा। बोलो, आप इनकी इतनी परवाह कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आपकी कितनी परवाह कर रहे होंगे, ये भी बता दो। कोई परवाह नहीं। क्लाइमेट चेंज बढ़ाने में इन सेलिब्रिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। क्रिकेट के बड़े बड़े सितारों का बहुत बड़ा हाथ है भारत में अंधविश्वास को बढ़ाने में। आप जिनकी बात कर रहे हो उन्हीं में से ऐसे लोग भी होंगे, हैं, जो कह रहे हैं कि हम खास तरीके के मुर्गों की फार्मिंग करते हैं, और हम बाकी सब लोगों को ही बोलेंगे रिटायर होने के बाद ये खास तरीके के जो मुर्गे हैं इनको पालो, इनका चिकन बहुत मज़ेदार होता है। क्लाइमेट चेंज से आपके बच्चे बर्बाद होंगे। इन सेलिब्रिटीज़ को आपके बच्चों की फ़िक्र है क्या? तो आपको उनकी इतनी फ़िक्र क्यों है कि आप अपना सारा खाली समय उनको दे देते हो, अपने वीकेंड्स उनको दे देते हो, आप अपना समय भी उनको दे रहे हो, आप अपना पैसा भी उनको दे रहे हो। वो आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं, वो आपको जुआ खेलना सिखा रहे हैं, वो आपको बेटिंग सिखा रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा कि वो आपका शोषण कर रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा? उनके पास ये जो हज़ारों करोड़ आया, अच्छा बताओ कहाँ से आया, बोलो। वो जो हज़ारों करोड़ उनके पास आया, कहाँ से आया? एक लकड़ी, हाँ, वो जो ऐड है, और उस ऐड से उनको पैसा कब मिलेगा? तभी जब वो जिस चीज का विज्ञापन है वो चीज आप खरीदो। तो ये लोग ऐड कैरियर्स हैं, बस उसी ऐड से इनको पैसा मिलता है बाबा। वो आपको विज्ञापन दिखाते हैं ताकि आप चीजें खरीदो। आप चीज खरीदते हो तो जो कुछ आपने खरीदा उसका 1-2% उनको मिल जाता है, उसी से उनकी हज़ारों करोड़ की जायदाद हो गई है। आपको क्या मिला है? आपको बस वो घटिया चीज़ें मिली हैं जिनके विज्ञापन उन्होंने आपको दिखाए हैं। आप उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे चले जाओ, आप उनके सोशल मीडिया पे चले जाओ, वो पोस्ट नहीं करते, वो ऐड के बाद एक ऐड करते रहते हैं। और कितने अंधे हैं हम। आपको बर्बाद करके, आपको चूस चूस के उन्होंने अपनी जायदाद और अपनी किस्मत बढ़ा ली है, और आप लुटे जा रहे हो, चुसे जा रहे हो, बर्बाद हुए जा रहे हो। ना आपको अपना होश है, ना अपने बच्चों का होश है। यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि फलाने ने फलाने को ऐसा बोल दिया। ये कोई मुद्दा है? ये वही मुद्दा है। ये धनिया की फिटकरी से तू मैं हो गई। फिटकरी कौन है? धनिया की जेठानी है, और दोनों में तू मैं हो गई। ये उसी लेवल की बात है बिल्कुल। हर घर में होती है, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में चल रही है। वर्मा जी टहलने निकले, शर्मा जी का कुत्ता आकर के उनके पांव पे मूत गया। वर्मा जी और शर्मा जी की भैंसा भैंसी हो गई। ये बिल्कुल उसी स्तर की तो बात है। ये तो हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हो ही रहा है। इसमें कौन सा आपने बड़ा भारी पूछ लिया कि अरे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका ऐसा है, उसका वैसा है। इस समय पर अच्छा और महत्वपूर्ण बस वो है जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ कर रहा हो। ये लोग तो असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाते हैं। ये लोग तो आपकी जेब काट काट के अपना घर बढ़ाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल देखी है आपने? इनका अपना कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है, सोचा है आपने कभी?
किसी के पास प्राइवेट जेट है, किसी के पास सैकड़ों बाइक्स हैं। ये समय अब मनोरंजन का नहीं बचा है कि आप लगे हुए हैं। वो मनोरंजन थोड़ा बहुत समझ में आता है, महीने में एक आध दिन। पता नहीं महीने में, साल में कितने महीने ये चलता है। आईपीएल 2 महीने, 6 महीने, कितने महीने चलता है। लगातार हर शाम को आप उसी में घुसे हुए हो। तो जिंदगी के असली मुद्दों पर कब ध्यान दोगे? इनमें से ज्यादातर तो भारत में रहते भी नहीं, मालूम है। बोलते हैं भारत गंदा देश है, पॉल्यूटेड देश है। ये बाहर के देशों में जाकर रहते हैं। और आप यहाँ भारतवासी, आप अपनी छोटी सी जो आपकी आमदनी है और थोड़ा बहुत जो आपके पास चाकरी और मेहनत मजदूरी करने के बाद समय बचता है, उसको आप सही मुद्दों पर लगाने की जगह इन लोगों की भेंट चढ़ा देते हो। ये आप क्या कर रहे हो अपने साथ? ये जितने सेलिब्रिटीज हैं, ये सब पेट पकड़ पकड़ के हंसते होंगे कि सच एन इडियट द कॉमन मैन इज। कॉमन मैन ही स्लॉटर होता है इन सेलिब्रिटीज को मोटा करने के लिए। वो अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं और आपका काम है आंखें फाड़ फाड़ के उनको देखना। आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो, मैं पूछ तो रहा हूं वो आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, बताओ तो। आपका नाम भी जानते हैं वो। आप जियो मरो, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? आपका बच्चा पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, आपके पास उसके कॉलेज के स्कूल की फीस देने के पैसे हैं, नहीं है, इन सेलिब्रिटी से कोई फर्क पड़ता है? पर आपका बच्चा, आपका पूरा मोहल्ला बैठ के मुंह फाड़ करके इन सेलिब्रिटीज को ताक रहा है। हाँ, पागल हो? आपने अपना पूरा वीकेंड और सारी शामें उठाकर इनको दे दी। अब आप कोशिश करना, जाके इनका 1 मिनट लेने की कोशिश करना, थप्पड़ पड़ेगा आपको इनकी सिक्योरिटी का। आप बिल्कुल धार्मिक भाव से अपने कई महीने, एक एक शाम, एक एक वीकेंड, सब कुछ दिन भी जाकर इन सेलिब्रिटीज को दे आते हो ना। आपने अपना इतना समय इनको दे दिया। अब मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप जाकर के इन सेलिब्रिटीज का 1 मिनट लेके दिखा दो। इतनी जोर से इनकी सिक्योरिटी आपको थप्पड़ मारेगी ना, ये फैन वैन होना सब भूल जाओगे। ये सेलिब्रिटीज आम आदमी को कीड़े मकोड़े की हैसियत से नहीं देखते, लेकिन वाह रे मूर्ख आम आदमी। और यही आम आदमी इन सेलिब्रिटीज के पक्ष में ट्रोलिंग आर्मीज, ट्रोलिंग गैंग्स बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं यही बात प्रकाशित हो, पब्लिश हो वीडियो, ये मुझे ट्रोल करना शुरू कर दें। कौन ट्रोल कर रहा होगा? वही सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे होंगे, मैं जिनके हित की, जिनके पक्ष की बात कर रहा हूं। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो हमारा शोषण करता है हम उसके फैन हो जाते हैं, और जो हमें बचाना चाहता है हम उसको गाली देते हैं। खेलना बहुत अच्छी बात है, पर पहली बात तो क्रिकेट वो खेल नहीं है जिससे स्वास्थ्य में लाभ हो सके। अच्छे से समझ लो, स्वास्थ्य के ज्यादातर पैमानों पर, सूचकांकों पर भारतीय बहुत नीचे रहते हैं। उसके बहुत कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। पर उन बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी है कि भारत में जो खेल प्रचलित हैं वो एथलेटिक है ही नहीं। आप क्रिकेट खेलते हो, जो दुनिया का सबसे आलसी खेल है, जिससे स्वास्थ्य लाभ न के बराबर है। और ये वो खेल है जो भारत के बाकी सब खेलों को खा गया। मंद गति से चलता हुआ खेल। एक पुरानी तस्वीर पढ़ देख लेना कि बाउंड्री पर फील्डर खड़ा हुआ है और उसने पीछे से किसी दर्शक से अखबार मांग लिया और अखबार पढ़ रहा है। ये मिल जाएगी तस्वीर। ये काम तुम तैराकी में करोगे, टेनिस में करोगे, बास्केटबॉल में करोगे, सॉकर में करोगे, कहां करोगे बोलो?
इतनी स्पीड से खेले जाते हैं सॉकर, हॉकी, कि उसमें सेहत भी बनती है और मामला जल्दी से खत्म भी हो जाता है, घंटे 2 घंटे में सब निपट गया। कोई वजह है कि हम इस खेल के पीछे पड़े हैं? कहते हैं नहीं, क्रिकेट सस्ता होता है इसलिए हिंदुस्तान में प्रचलित है। सबसे सस्ती तो फुटबॉल होती है। फुटबॉल में क्या चाहिए? क्यों नहीं खेलते फुटबॉल? क्योंकि दौड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें बल्ला लेके खड़े हो जाना है और बिना फुटवर्क के बल्ला घुमाना है। एक आध गेंद तो चिपक ही जाती है, हम खुश हो जाते हैं हमने छक्का मारा। फुटबॉल में दौड़ना पड़ेगा, और जब हम बैटिंग करने आते हैं तो बेसिक फुटवर्क भी नहीं कर पाते कि एक टांग आगे निकाल लें। दौड़ना तो दूर की बात है, टांग आगे तक नहीं निकालनी है, और खड़े खड़े ही घुमा दो, 5 में से 1 गेंद चिपक ही जाएगी। बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए क्रिकेट में भी हमारे यहां से गेंदबाज कम निकलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा दौड़ना पड़ता है। बिना बात के सेलिब्रिटी किसी को भी सेलिब्रिटी बना देते हो। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पूछूं, नहीं पता होंगे तुम्हें। मैं महान दार्शनिकों के, भारतीय दार्शनिकों के नाम पूछूं, नहीं पता होंगे तुम्हें। महान भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पूछूं, नहीं पता होंगे। पर अगर 10 टीम खेल रही हैं आईपीएल में, तो उन 10 टीमों के 150 खिलाड़ियों के सबके नाम पता है। क्या बदकिस्मती है भारत की। ये वो लोग हैं जिनका तुम्हें कुछ भी पता होना चाहिए। दे डोंट डिजर्व। मैं अभी पूछ दूं, भारत का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? मेंस सिंगल्स प्लेयर, नहीं पता होगा तुमको। नंबर 1 खिलाड़ी नहीं पता होगा भारत का। बैडमिंटन का नहीं पता होगा। मैं पूछ दूं थॉमस कप क्या होता है? थॉमस कप नहीं जानते होगे। आईपीएल जानते हो, थॉमस कप नहीं जानते? कैसे हो सकता है ये? बैडमिंटन में थॉमस कप का भारत के लिए विशेष महत्व रहा है। क्या महत्व रहा है पूछ दूं, नहीं पता होगा। आईपीएल पता है, आईपीएल की सबसे बड़ी टीम भी पता होगी। मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये लोग इस लायक नहीं है कि तुम इनके बारे में बहुत बातचीत करो। ये प्रश्न ही गड़बड़ है। तारे जी, लेकिन इनकी इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा है कि इन्फ्लुएंस अपने आप नहीं बढ़ गई है। आप मुंह खोल करके टीवी के सामने बैठ जाओगे तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आप समझते नहीं हो क्या कि ये सब क्या है आईपीएल वगैरह? ये सिर्फ घटिया माल बेचने के जरिए हैं, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। वो सिर्फ विज्ञापन है, विज्ञापन विज्ञापन, जिससे हम जैसे आम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और ये सब खिलाड़ी हमें मूर्ख बनाने के साधन हैं, जरिए हैं, टूल्स हैं, मीडियम हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइएगा। यूनाइटेड नेशंस, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन पता था एक टाइम। एक टाइम पता था, अब सीएसके पता है और आरसीबी पता है। इनका तो फुल फॉर्म याद है ना। यूनिसेफ का भूल गए। ये होता है। अब क्या करें? भारत इतने संजीदा दौर से गुजर रहा है। आपके किसी खिलाड़ी ने कोई बात करी, आपका कोई खिलाड़ी किसी गंभीर मुद्दे पर कोई राय रखता है, आप कहेंगे पर वो तो खिलाड़ी हैं। मैं कह रहा हूं इंसान नहीं है क्या? आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, हर इंसान के पास कुछ विवेक होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, कुछ सोच होनी चाहिए। इन खिलाड़ियों के पास क्या है? बस ये यूं ही आपके इन्फ्लुएंसर और आपके रोल मॉडल, आपके आदर्श बने बैठे हैं, यूं ही बस। खोपड़ा कुछ नहीं है, जबान भी नहीं है। आप जिन शहरों की बात करते हैं ना, जहां बड़े बड़े स्टेडियम हैं, आप बेंगलोर की बात करते हो, आप चेन्नई की बात करते हो, ये जो 2 शहर हैं, इन दोनों ही शहरों में एक साझी बात जानते हैं क्या? यहां पीने को पानी नहीं है। ये जो आपकी टीम से यहां जा रही हैं, इन्होंने खड़े होकर के जनता से एक अपील भी करी, क्लाइमेट चेंज की कोई बात करी, वाटर कंजर्वेशन की कोई बात करी? या ये बस आपको यूं ही बहलाने आए हैं कि थोड़ी देर बहला दिया, आप घर जाओ और प्यासे मरो?
चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जीना है आपको, है ना? या उसी स्टेडियम में जियोगे? वहां से बाहर निकलोगे तो पीने को पानी नहीं है। ये खिलाड़ी तो इंपोर्ट कर लेंगे, बड़ी बड़ी बोतलें। इंपोर्ट भी क्यों करेंगे? इनको सबको तो बाहर रहना ही, उड़ के अभी बाहर चले जाएंगे। कोई इनमें से लंदन में रहता है, कोई पेरिस में रहता है। ये कहने को इंडियन क्रिकेटर्स हैं, सब बाहर रहते हैं। इंडिया जैसा साधारण देश, हमारे आपके जैसे साधारण लोगों का देश, यहां ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहेंगे क्या? नशा, नशा। अभी पूछ दो, खुद ही राम बोस तो नहीं पता होगा। किसी टीम का कोई 12th मैन है, उसका नाम पता है। वो ड्रिंक्स लेकर के आता है, उसका नाम पता है। अभी पूछू सूर्या सेन, नहीं बता पाओगे। नशे से बाहर आइए, नींबू चाटिए। ये सब अपनी अपनी पोटली भर के चंपत हो जाएंगे। इन्होंने अपनी 7 पुश्तों के लिए कमा लिया। आप मरोगे, आपके बच्चे मरेंगे। होश में आइए। इन्होंने अब इतना कमा लिया है कि इनकी 7 पुश्तें राज करने वाली हैं, और इन्होंने हमारी आपकी जेब से कमाया है। वरना जो ये काम कर रहे हैं उसमें कोई अपना वैल्यू एडिशन तो कुछ है नहीं। आपने मैंने विज्ञापन देखी और विज्ञापन देख देख के फालतू माल अपने घर में भर लिया, उसी का इनको कमीशन मिला है। उससे इनकी अब 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। पर हमारा क्या होने वाला है, ये सोचिए। और किन्हीं 1-2 लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये जो पूरा सेलिब्रिटी जॉनर है, इसी की बात कर रहा हूं, जिसमें ये सब भी आते हैं और एंटरटेनर्स आते हैं तमाम तरीके के। उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, वो भी एंटरटेनर ही तो हैं, और क्या है। आम आदमी बेचारा बकरा है। पार्टी किसी की भी हो, कटना उसको ही है। मैं क्रिकेट एडिक्ट था, तो कोई ऐसा मैच नहीं होता था कि मैं भी देखता था। आईपीएल पिछले सीजन से छोड़ छोड़ दिया था देखना। छोड़ा क्या, मैंने नहीं छोड़ा है, आचार्य जी ने छुड़वा दिया है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे छूट गया है। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा नाम शिक्षित है और मैं लगभग 2.5 साल से अभी आचार्य जी को सुन रहा हूँ। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं जीवन में। एक बदलाव कभी कहा भी नहीं यहाँ पे, तो आज उसकी चर्चा हुई है तो वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही समझता था। वो ये हुआ कि मैं क्रिकेट एडिक्ट था, तो कोई ऐसा मैच नहीं होता था कि मैं भी देखता था। आईपीएल पिछले सीजन से छोड़ छोड़ दिया था देखना। छोड़ा क्या, मैंने नहीं छोड़ा है, आचार्य जी ने छुड़वा दिया है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे छूट गया है। तो अभी तो मुझे ये भी नहीं पता होता है कि किसके मैच चल रहे हैं, कौन प्लेयर्स हैं, और ये मैंने कोई एफर्ट नहीं किया इसमें। मैं बस आचार्य जी से जुड़ा हूँ, और ये कैसे हुआ है वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं इसको फॉर ग्रांटेड ही ले रहा था कि ये कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आज जो बात हुई तो उससे मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई है मेरे से। ये मुझे पता भी नहीं है कैसे, मतलब ये इम्पोर्टेंट थी। अगर मैं देख रहा होता तो मैं बर्बाद हो रहा होता। तो आचार्य जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बचा लिया, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बच गया हूँ। और मैं काव्यात्मक अर्थ कहना चाहूँगा। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की सुन कर के बात, अमुक्त हो भव बंधकार। जी, नमस्ते, धन्यवाद।